नमस्कार साथियों, मैं रत्ना वोरा अहमदाबाद गुजरात से। मेरे YouTube चैनल रत्ना वोरा बेबाक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी योजना की जिसे यूपीए की सरकार ने लागू की थी और न केवल लागू की थी, उस पर अपना कानून बनाया था। और जो ये कानून था वो सीधे गरीबों से जुड़ा हुआ कानून था। इसमें दलित समाज, आदिवासी समाज और अति पिछड़ा वर्ग सब लोगों को रोजगार देने का अधिकार शामिल किया गया था। और इस कानून का नाम था महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून। साथियों, इस कानून के तहत हर एक गरीब व्यक्ति को साल में कम से कम 100 दिन रोजगार देने की गारंटी दी गई थी। अब मोदी सरकार ने न केवल ये कानून बदल दिया, बल्कि महात्मा गांधी जी का नाम भी बदलते हुए जी राम जी की योजना बना दी। और ये जो योजना है, इस योजना में कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। यह बजट आधारित योजना है और इसके संदर्भ में कांग्रेस ने पूरे देश में इस योजना को विरोध करने और मनरेगा, जो महात्मा गांधी के नाम से कानून बना था, उस कानून को दोबारा लागू करने के लिए मुहिम छेड़ी है। और इस मुहिम के अंतर्गत गुजरात के प्रमुख श्री अमित चावड़ा जी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने बताया है कि किस तरीके से गुजरात में जो मनरेगा की योजना है, मनरेगा का जो कानून है, उसको दोबारा से कैसे लागू करवाने के लिए किस तरीके से गुजरात कांग्रेस धरना, प्रदर्शन और दिखाव आदि के कार्यक्रम करेगी। 10 जनवरी से ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है। चलो सुनते हैं अमित चावड़ा जी ने अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। ये सरकार ने मनरेगा का नाम बदल के महात्मा गांधी जी जो हमारे राष्ट्रपिता है उनका तो अपमान किया है, लेकिन कानून को डाइल्यूट करके आने वाले समय में बजट आधारित एक स्कीम में कन्वर्ट करने का प्रयास हो रहा है। जो पहले केंद्र सरकार 90% बजट देने वाली थी, उसको कम करके 60% कर दिया। 40% स्टेट गवर्नमेंट बजट देगी, ऐसे जो प्रावधान किए हैं उसकी वजह से काफी स्टेटों में ये मनरेगा का जो कानून है उसको सही तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, लोगों के अधिकारों को छीना जाएगा और लोग बेरोजगार होके शहरी क्षेत्रों में जाने के लिए मजबूर होंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से देश में शासन कर रही है। नरेंद्र भाई मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात थी, लेकिन रोजगार तो किसी को नहीं मिला। लेकिन कांग्रेस ने जो मनरेगा के कानून के तहत देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के रोजगार को सुनिश्चित किया था, अधिकार दिया था, गारंटी एक्ट बनाया था, उसको डाइल्यूट करके ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के अधिकारों को छीनने का काम ये सरकार करने जा रही है। तो साथियों, अमित चावड़ा जी ने कहा कि कांग्रेस ने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार का कानूनी अधिकार दिया था, अब उस अधिकार को छीने जाने की कोशिश की जा रही है। भाजपा ने इस कानून से गांधी जी का नाम हटाकर इसके बदलकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण कर दिया है। रोजगार के अधिकार को खत्म कर अब इसे बजट आधारित योजना में बदलने की कोशिश की जा रही है। ग्राम सभा और पंचायतों के अधिकार छीनकर अब यह तय करने का अधिकार केंद्र सरकार अपने हाथ में ले रही है कि कौन से काम होंगे, और यह पूरी तरीके से केंद्रीकरण की ओर बढ़ाया गया बदलाव है। साथियों, पहले इसमें 90-10 के अनुपात था, अर्थात 90% राशि केंद्र सरकार देती थी और 10% राज्य सरकार देती थी, परंतु अब इसे बदलकर 60-40 का रेशियो कर दिया गया, अर्थात 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकारें देंगी। यह बदलाव किसी भी राज्य सरकार की सहमति के बिना किया गया है। साथियों, जिन राज्यों की आर्थिक स्थिति कमजोर है वे 40% राशि भी नहीं दे पाएंगे और ऐसे में ग्रामीण इलाकों में इन राज्यों के लोगों को रोजगार मिलना मुश्किल हो जाएगा, अर्थात इनका रोजगार का अधिकार छीन लिया जाएगा। साथ ही
बरसात के मौसम में अर्थात खेती के मौसम में अब 60 दिन तक काम मांगने की अनुमति भी नहीं दी जाएगी, जबकि कांग्रेस के समय में पूरे साल काम मिल सकता था। सरकार 125 दिनों की रोजगार की बात तो करती है, परंतु यह पिछले आंकड़ों के अध्ययन बताता है कि औसतन केवल 42 से 46 दिन ही रोजगार मिला है गुजरात में। यह सच्चाई ये है कि सरकार ने 125 दिन की बात करी, परंतु 100 दिन का रोजगार भी नहीं दे पा रही है। साथियों, अमित चावड़ा जी ने कहा कि कांग्रेस की मांग है कि मनरेगा के मूल कानून को फिर से लागू किया जाए। अगर सरकार को कानून बदलाव करना ही था तो उसे न्यूनतम मजदूरी बढ़ानी चाहिए थी, लेकिन आप जानते हैं ऐसे भाजपा एक तरफा बदलाव करके उसे पूरे देश पर थोपने की कोशिश कर रही है, जिसका कांग्रेस भरपूर विरोध करने जा रही है और गुजरात में भी इसका पूरा विरोध होने वाला है और यह विरोध 10 तारीख से शुरू हो चुका है। साथियों, मनरेगा बचाओ आंदोलन के माध्यम से कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे देश में जा रहे हैं और गुजरात में इसकी शुरुआत, जैसे मैंने कहा, 10 जनवरी से हो चुकी है और ये 25 फरवरी तक पूरे गुजरात के हर एक गांव में जाकर इस कानून की योजना में बदलने के प्रयास के खिलाफ ग्राम सभाओं में प्रस्ताव पारित कराए जाएंगे और लोगों को जागरूक किया जाएगा। साथियों, आने वाले विधानसभा सत्र में विधानसभा घेराव का कार्यक्रम भी किया जाएगा। तो यह एक पूरी रूपरेखा है जिसे अमित चावड़ा जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस के समक्ष रखी है और जिस तरीके से गुजरात के अंदर जन आक्रोश रैली का प्रतिसाद मिला और लोगों ने इस जन आक्रोश रैली में अपनी पीड़ा, व्यथा और शिकायतें दर्ज कराई, इसी तरह से गुजरात में अब ये मनरेगा बचाओ आंदोलन को भी पूरा प्रतिसाद मिलेगा और सभी लोग चाहते हैं कि इस कानून को वापस लाया जाए, क्योंकि ये गरीबों के लिए कानून बना था। यूपीए की सरकार में, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में, सोनिया गांधी जी के अध्यक्षता में ये कानून बना था। तो इस कानून को फिर से लागू करने के लिए पूरे गुजरात और पूरे हिंदुस्तान और पूरे भारत देश से आवाज उठ रही है। तो साथियों, आज का मेरा वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे YouTube चैनल रत्ना वोरा बेबाक को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए। साथ ही आप मुझे इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलती हूँ एक नई बात के साथ, एक नए विचार के साथ। नमस्कार।